मुस्बत कदम है। उम्मीद है ये मुआहिदा देरपा अमन में किरदार अदा करेगा। सऊदी अरब, यूएई और बरतानिया का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि जंगबंदी का मुआहिदा खित्ते की तरक्की और सलामती का बायस बनेगा। पाकिस्तान और भारत को अच्छे हमसायगी की असूलों को परवान चढ़ाने की जरूरत है। सऊदी अरब चाहता है दोनों मुमालिक पर अमन तरीके से तनाज़ात हल करें। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का कहना है कि जंगबंदी होना दोनों मुमालिक के मफाद में है। कशीदगी को कम करना दोनों मुमालिक के हक में है। पाकिस्तान और भारत से जंगबंदी को बरकरार रखने की अपील है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और यूएई के हम मनसब के दरमियान राबिता शेख अब्दुल्ला बिन जैद ने पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम किया। जर्मनी और मिस्री क़यादत ने भी जंगबंदी का खैर मकदम किया। भारत की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। पाकिस्तान सीज फायर पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय खिलाफ वर्जी के बावजूद पाकिस्तानी फोर्सेज तहम्मुल से काम ले रही हैं। सीज फायर पर मौसर अमल दरामद के लिए मुनासिब सतह पर राबिते जरूरी है। असल अमन तब आएगा जब कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, पाकिस्तान ने मौसर जवाब दिया। भारतीय तैयारे मार गिराए। भारत ने पाकिस्तान में मसाजिद पर हमले किए, पाकिस्तान ने किसी इबादतगाह को निशाना नहीं बनाया। भारतीय तसल्लुत कायम नहीं होने देंगे। भारत से 48 घंटे का हिसाब बराबर कर दिया। हमने कहा था भारत जाहरियत करेगा तो भरपूर जवाब देंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कहना है, भारत को रद्द अमल भी बावकार अंदाज में दिया है। 92 न्यूज से गुफ्तगू में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत ने 4-5 दिन से तमाशा लगा रखा था, जवाब तो देना था। मुज़ाकरात की टेबल पर भारत से पानी, कश्मीर और दहशतगर्दी पर बात होगी। उम्मीद है भारतीय पॉलिसी मेकर अपनी खुशी फहमियों पर नजरसानी करेंगे। गुजरात से लेकर पंजाब तक भारतीय एयरबेसेस मफलूज कर दिए। भारत ने दोबारा जाहरियत की तो मजीद सख्त जवाब देंगे। वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा कि हमने भारत को घुस कर मारा है। भारत को कई बार कहा था हमें मत आजमाएं। उतरे चेहरे बैठी आवाजें बता रही हैं उनका कितना नुकसान हुआ। बशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाक फौज के बहादुर जवानों ने भारत का गरूर तोड़ दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा का मुज़ाकरात से कबल मुशावरत के लिए कतर और सऊदी अरब का दौरा। अब्बास इराक़ची का कहना है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में एक तकनीकी वफ्द भी मौजूद होगा। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन सिविलियन मकासद के लिए है। अमेरिका पर वाज़ेह किया है कि ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं करना चाहता। बांग्लादेश में शेख हसीना की जमात अवामी लीग पर पाबंदी लग गई। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी लगाई। अवामी लीग के खिलाफ शहरियों के कत्ल का ट्रायल मुकम्मल होने तक पाबंदी बरकरार रहेगी। शेख हसीना और उनकी जमात पर 2024 में अवामी मुजाहिरे के शुरका को कत्ल करने के इल्जामात हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 10 को दोबारा शुरू करने पर मुशावरत शुरू। जराये के मुताबिक फ्रेंचाइज ने लोकल खिलाड़ियों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। तमाम खिलाड़ियों को इस्लामाबाद वापस बुलाए जाने का इम्कान। लीग में शामिल बेशतर गैर मुल्की खिलाड़ी दुबई में मौजूद हैं। पीसीबी बकिया 8 मैचेस का शेड्यूल जल्द जारी करेगा। और माँ तुझे सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मदर्स डे मनाया जा रहा है। मकसद माँ के मुक़द्दस रिश्ते की इस्मत और अहमियत उजागर करना और माँ के लिए अकीदत, शुक्रगुजारी और मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग देना है। माँ की अज़मत से कोई भी इंसान मजहब, कौम और फ़िरका इनकार नहीं कर सकता। वैसे तो हर दिन ही माँ का होता है, लेकिन हर साल मई के पहले इतवार को माँओं के नाम किया जाता है। पाकिस्तान के तबाहकुन ऑपरेशन बुनियान मरसूस से भारत लरज़ उठा। पाकिस्तान के जवाब की गूंज भारत की राजधानी तक सुनी गई। भारत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम रेत की दीवार साबित हुआ। एयरबेसिस, मिसाइल स्टोरेज साइट्स और सप्लाई डिपो राख में तब्दील। पाक फौज ने भारत के 10 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया।
भारत का फजाई दिफाई निजाम S-400 जमीबोस GF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों से S-400 को तबाह किया गया। S-400 तबाह करने वाले GF-17 थंडर की वीडियो भी जारी। ब्यास और नगोटा में ब्राह्मोस मिसाइलों के डिपो को उड़ाकर राख कर दिया गया। श्रीनगर, आदमपुर, भटिंडा और नालिया एयरफील्ड्स मुकम्मल तौर पर तबाह। इनखोर, सरसा एयरबेस और सूरतगढ़ एयरफील्ड भी बर्बाद हो गई। पठानकोट में भारतीय फजाइया के अड्डे को राख का ढेर बना दिया गया। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के जे टॉप को भी तबाह कर दिया गया। फतह-1 मिसाइल की लॉन्च भारतीय हमलों में शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम की गई। फतह-1 मिसाइल पर आवेजा बैनर पर भी शहीद 7 बच्चों के नाम दर्ज थे। पाकिस्तान के भरपूर एक्शन के बाद भारत को अमन याद आ गया। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के हमलों में भारी